तो आज हम एक एक ऐसी बातचीत पर गौर करने वाले हैं जो है तो हजारों साल पुरानी। लेकिन आज भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल। ये एक पिता और पुत्र के बीच का संवाद है और ये ज्ञान की सबसे गहरी गुत्थी को सुलझाता है। हम बात कर रहे हैं छांदोग्य उपनिषद में आरुणि और उनके बेटे श्वेतकेतु की। हाँ, वो मशहूर संवाद। हमारे जो स्रोत हैं वो छांदोग्य उपनिषद के ही अंश हैं और साथ में कुछ टीकाएं भी हैं जो इसके छिपे हुए अर्थ को खोलती हैं। और हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ रोजमर्रा की जिंदगी के इतने सरल, इतने छोटे छोटे उदाहरणों से सच्चाई के सबसे बड़े और मुश्किल आइडियाज को समझा देता है। हाँ, तो सोचिए एक लड़का है, 12 साल की पढ़ाई करके घर लौटा है। उसे लगता है बस अब मैं सब कुछ जानता हूँ। और उसके पिता उससे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल, और उस लड़के का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। तो चलिए इसी कहानी और इसके गहरे मतलब की परतों को एक एक करके खोलते हैं। चलिए। तो कहानी शुरू होती है श्वेतकेतु के घर लौटने से। 12 साल गुरुकुल में वेदों की पढ़ाई की है। तो जाहिर है ज्ञान तो है, लेकिन साथ में एक आप कह सकते हैं कि एक अकड़ भी है। हाँ, कि मैंने तो सब जान लिया, सब पढ़ लिया। हाँ, और उसके पिता आरुणि जो खुद एक महान ऋषि हैं, वो ये भांप जाते हैं। वो देखते हैं कि बेटा ज्ञानी तो है पर विनम्र नहीं है। और देखिए, वो उसे कोई लेक्चर नहीं देते, बस एक सवाल करते हैं, एक ऐसा सवाल जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। क्या पूछते हैं वो? वो पूछते हैं, बेटा श्वेतकेतु, तुमने 12 साल पढ़ाई की, क्या तुमने अपने गुरु से उस आदेश के बारे में भी पूछा जिसे जानने के बाद वो सब कुछ सुन लिया जाता है जो कभी सुना नहीं गया? अच्छा। वो सब कुछ सोच लिया जाता है जो कभी सोचा नहीं गया, और वो सब कुछ जान लिया जाता है जो कभी जाना नहीं गया। अरे वाह, ये तो कोई आम सवाल नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे कोई आज के जमाने में पूछे कि क्या तुमने यूनिवर्स का सोर्स कोड सीख लिया है। बिल्कुल। ये किसी एक विषय के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो ज्ञान के सार के बारे में है, उस एक चीज को जानने के बारे में जिसे जानने से सब कुछ पता चल जाए। और श्वेतकेतु, जो अब तक खुद को सर्वज्ञानी समझ रहा था, वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने तो सिर्फ जानकारी इकट्ठी की है, ज्ञान नहीं। हाँ, असली ज्ञान तो उसे मिला ही नहीं। उसका सारा घमंड पिघल जाता है और वो एक शिष्य की तरह विनम्र होकर अपने पिता से कहता है, कृपया आप ही मुझे ये सिखाइए। और यहीं से आप कह सकते हैं असल शिक्षा शुरू होती है। और आरुणि की सिखाने की तकनीक कमाल की है। वो कोई भारी भरकम फलसफा नहीं झाड़ते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं, ठीक है, इसे ऐसे समझो जैसे मिट्टी के एक ढेले को। हाँ, एक ढेले को ठीक से जान लेने पर मिट्टी से बनी हर चीज का ज्ञान हो जाता है, चाहे वो घड़ा हो, सुराही हो या दिया। और यहीं पर उपनिषद का वो बहुत मशहूर सूत्र आता है, वाचारंघणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्यव सत्यम। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जरा आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि ये जो अलग अलग नाम और रूप हैं, घड़ा, सुराही, प्लेट, ये सब तो बस वाणी का खेल है। वाणी का खेल? हाँ, मतलब ये सिर्फ नाम भर है। असलियत यानी जो सत्य है वो तो सिर्फ मिट्टी है। एक मिनट, ये बात मिट्टी के बर्तनों के लिए तो समझ आती है, लेकिन आरुणि इसे पूरे ब्रह्मांड पर कैसे लागू कर रहे हैं? मतलब एक पेड़ और एक इंसान मिट्टी के बर्तनों की तरह एक ही चीज से कैसे बने हो सकते हैं? ये तो बहुत अलग अलग दिखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस संवाद का अगला स्तर है। आरुणि मिट्टी का उदाहरण एक शुरुआत के तौर पर देते हैं, एक सिद्धांत समझाने के लिए। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे मिट्टी के बर्तनों का मूल तत्व मिट्टी है, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में दिखने वाली हर अलग अलग चीज का एक मूल तत्व है, एक परम सत्य है, और उसे उपनिषद में सत्य कहा गया है। सत्य? हाँ, सत्य यानी जो है, द अल्टीमेट एग्जिस्टेंस। घड़ा, सुराही, इंसान, जानवर, पेड़, ये सब उस सत्य के ही अलग अलग रूप हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन मिट्टी के रूप हैं। ठीक है, तो ये सत्य ही वो सोर्स कोड है। लेकिन अगर सब कुछ उसी एक चीज से बना है तो हम सब इतना अलग अलग क्यों महसूस करते हैं? ये एकता, ये दिखती क्यों नहीं? और इसी को समझाने के लिए आरुणि विलय के मतलब एक हो जाने के कुछ और सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे? वो कहते हैं, जैसे मधुमक्खियां अलग अलग फूलों से रस इकट्ठा करके शहद बनाती हैं। जब वो शहद बन जाता है तो उस शहद की कोई भी बूंद ये नहीं कह सकती कि मैं उस आम के फूल का रस हूं या मैं उस गुलाब के फूल का रस हूं। वो सब एक हो जाते हैं। हाँ। और फिर नदियों का उदाहरण है,
कि पूरब की ओर बहने वाली गंगा हो या पश्चिम की ओर बहने वाली सिंधु, जब वो समुद्र में मिलती हैं तो वो अपना नाम, अपना रूप सब खो देती हैं, वो बस समुद्र बन जाती हैं। सही। तो इन उदाहरणों से आरुणि ये बता रहे हैं कि हर जीव जब गहरी नींद में होता है, जिसे सुषुप्ति कहते हैं, या फिर जब उसकी मृत्यु होती है, तो वो अस्थायी रूप से उसी सत में विलीन हो जाता है। उस वक्त उसे अपनी अलग पहचान याद नहीं रहती। नहीं रहता कि मैं श्वेत केतु हूँ या मैं एक शेर हूँ। यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। शहद और नदी का विलय तो हमेशा के लिए हो जाता है ना? लेकिन उपनिषद कहता है कि गहरी नींद से जागने के बाद शेर वापस शेर बन जाता है और इंसान वापस इंसान। अगर सब कुछ सच में एक हो गया था तो ये वापसी क्यों होती है? ये विलय अधूरा सा नहीं लगता? ये इस बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। विलय अधूरा लगता है क्योंकि वो अधूरा ही है। अच्छा। आरुणि समझाते हैं कि जीवों की वासनाएं, यानी उनके कर्मों के गहरे संस्कार और उनकी आदतें बनी रहती हैं। वासनाएं? हाँ, ये वासनाएं एक बीज की तरह होती हैं। जब जीव सत में विलीन होता है तो ये बीज सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो जागता है या अगला जन्म लेता है, इन्हीं वासनाओं के कारण वो वापस अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। तो शेर की वासना उसे शेर बनाती हैं, इंसान की उसे इंसान? बिल्कुल। असली मुक्ति तब होती है जब ज्ञान की अग्नि से इन वासनाओं के बीज को ही भून दिया जाए। समझ गया। तो ये रोज का विलय एक तरह से रीसेट है, डिलीट नहीं। अच्छा, अब आरुणि इस सत की प्रकृति के बारे में और बताते हैं कि वो असल में है कैसा। और यहाँ बरगद के पेड़ का उदाहरण आता है जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो श्वेत केतु से एक बरगद का फल लाने को कहते हैं, फिर उसे तोड़ने को कहते हैं। अंदर बहुत छोटे छोटे बीज निकलते हैं। हाँ, और फिर वो एक बीज को तोड़ने को कहते हैं। श्वेत केतु बीज को तोड़ता है और आरुणि पूछते हैं इसके अंदर क्या दिख रहा है? और श्वेत केतु कहता है कुछ नहीं पिताजी। और यहीं पर वो बड़ा खुलासा करते हैं, बेटा जिस कुछ नहीं को तुम देख रहे हो, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, उसी अदृश्य सूक्ष्म सार से ये इतना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है। ये सोचना ही कमाल है कि इतने बड़े पेड़ का पूरा ब्लूप्रिंट उस कुछ नहीं में छिपा है। ये तो हमारे आज के जमाने के डेटा कंप्रेशन या जिप फाइल जैसा है, लेकिन प्रकृति के स्तर पर। अरे वाह, बहुत अच्छी तुलना है। तो इस उदाहरण से ये पता चला कि जो परम सत्य है वो सूक्ष्म है, अदृश्य है, आंखों से नहीं दिखता। लेकिन श्वेतकेतु के मन में एक और सवाल हो सकता था। ठीक है, वो अदृश्य है, पर हमें कैसे पता कि वो हर जगह मौजूद है? और शायद इसीलिए अगला उदाहरण नमक का है ना? हाँ बिल्कुल। आरुणि श्वेतकेतु से कहते हैं कि पानी के एक बर्तन में नमक की डली डाल दो और सुबह मिलना। अगली सुबह नमक पानी में घुल चुका है, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। तब आरुणि कहते हैं जरा ऊपर से पानी चखो। श्वेतकेतु कहता है नमकीन है। बीच से चखो। नमकीन है। नीचे से चखो। वो भी नमकीन है। तब आरुणि समझाते हैं, बेटा जैसे ये नमक तुम्हें दिख नहीं रहा पर है इसी पानी में, हर जगह मौजूद है, वैसे ही वो सत्य इस शरीर में और पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। तुम उसे देख नहीं सकते पर वो यही है, हर कण में। तो इन दोनों उदाहरणों का निचोड़ ये हुआ कि जो असलियत है वो नंगी आंखों से दिखने वाली कोई चीज नहीं है। नहीं, वो एक अदृश्य, सूक्ष्म और सर्वव्यापी शक्ति है जो हर चीज का आधार है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इस ज्ञान तक पहुंचा कैसे जाए? अगर वो दिखता नहीं, पकड़ में नहीं आता तो उसे जाने कैसे? और इसके लिए आरुणि एक और कहानी सुनाते हैं। गंधार देश के व्यक्ति की कहानी। हाँ, कल्पना कीजिए कुछ डाकू किसी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उसके घर से बहुत दूर किसी अनजान सुनसान जंगल में छोड़ देते हैं। वो बेचारा आदमी घबरा कर चिल्लाता है, कोई है? पूरब किधर है, उत्तर किधर है? वो पूरी तरह खो चुका है। बिल्कुल। फिर कोई दयालु इंसान वहां से गुजरता है, उसकी पट्टी खोलता है और उसे बताता है कि गंधार उस दिशा में है, इस तरफ जाओ। और फिर वो आदमी अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके एक गांव से दूसरे गांव का रास्ता पूछते पूछते आखिरकार अपने घर पहुंच ही जाता है। ये कहानी असल में आत्मज्ञान के रास्ते का नक्शा है। हम सब उस आंखों पर पट्टी बंधे हुए आदमी की तरह हैं जो इस दुनिया के जंगल में खो गए हैं। और जो गुरु या आचार्य होता है वो उस दयालु व्यक्ति की तरह है। हाँ, जो आकर हमारी अज्ञानता की पट्टी खोलता है और हमें सही दिशा दिखाता है। तो गुरु कोई जादूगर नहीं है जो आपको सीधे मंजिल पे पहुंचा दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस एक गाइड है जो रास्ता दिखाता है। चलना तो खुद ही पड़ता है। पुरुषार्थ तो शिष्य को ही करना है। सही कहा। गुरु ज्ञान देता है, रास्ता दिखाता है, और उपनिषद आगे एक और गहरी बात कहता है। वो कहता है कि जिस व्यक्ति को गुरु से ये ज्ञान मिल जाता है उसकी मुक्ति में बस उतनी ही देर है जितनी देर ये शरीर है। अच्छा।
जैसे ही उसके प्रारब्ध कर्म यानी वो कर्म जिनका फल इस जन्म में मिलना तय है खत्म होते हैं और शरीर छूटता है, वो हमेशा के लिए उस सत्य के साथ एक हो जाता है। अब हम इस पूरी बातचीत के शिखर पर आते हैं। हर एक उदाहरण के बाद, चाहे वो मिट्टी का हो, शहद का या बरगद के बीज का, आरुणि एक ही वाक्य दोहराते हैं। हाँ, एक महावाक्य जो इस पूरी शिक्षा का सार है। क्या है वो महावाक्य? स य एषो अणिमयतात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो। ये सुनने में बहुत गहरा और जटिल लगता है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो सूक्ष्म सार है जिससे सब कुछ बना है, ये सारा जगत उसी का स्वरूप है, वही सत्य है, वही आत्मा है। और हे श्वेतकेतु, तुम वही हो। तुम वही हो। हाँ, इस पूरे वाक्य का निचोड़ आखिरी के 3 शब्दों में है, तत्त्वम असि। तत्त्वमसि यानी दैट थाउ आर्ट या तुम वही हो। ये 3 शब्द सुनने में तो बहुत सरल हैं, लेकिन ये कहना कि एक इंसान ही वो परम सत्य है, ये तो बहुत बड़ी और दुस्साहसी बात है। ये नहीं कहा कि तुम उसका हिस्सा हो या तुम उससे आए हो, बल्कि सीधे सीधा कहा कि तुम वही हो। यही इस पूरे दर्शन का शिखर है। चलिए इन 3 शब्दों को देखते हैं। तत् का मतलब है वह, यानी वो परम सत्य, वो सत्य। हाँ, जिसके बारे में अब तक बात हो रही थी। त्वम का मतलब है तुम, यानी श्वेत केतु की अपनी चेतना, उसका असली मैं जो शरीर और मन के परे है। और असि नहीं, ये कह रहा है कि तुम अभी इसी पल वही हो, बस तुम्हें इसका एहसास नहीं है। बिल्कुल सही। ये कोई भविष्य में हासिल किया जाने वाला लक्ष्य नहीं है, ये एक शाश्वत सत्य है जिसे बस पहचानना है। हम अज्ञान के कारण खुद को इस छोटे से शरीर और मन तक सीमित मानकर जीते हैं। और उपनिषद कहता है कि हमारा असली स्वरूप वो असीम ब्रह्मांडीय चेतना ही है। हाँ, ये जानना ही ज्ञान है और इस ज्ञान में जीना ही मुक्ति है। तो हमने एक पिता पुत्र के संवाद से शुरू किया था, एक बेटे के घमंड पर एक सवाल से ही शुरू हुआ। राइट। और फिर मिट्टी, शहद, नदियों और बीजों जैसी सरल कहानियों से होते हुए हम इंसानियत के सबसे गहरे और क्रांतिकारी विचार तक पहुंच गए। व्यक्ति और ब्रह्मांड की एकता का विचार। और जो असली निचोड़ है वो ये है कि उपनिषद हमारे देखने के पूरे नजरिए को पलट देता है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि हम अलग अलग इंसान हैं जो इस दुनिया में रह रहे हैं। उपनिषद कहता है नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य है जो अनगिनत अलग अलग रूपों में खुद को प्रकट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अलगाव हम महसूस करते हैं वो एक भ्रम है, एक गलतफहमी है। ये शायद दर्शन का सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग आइडिया है। बिल्कुल। कहानी का अंत श्वेतकेतु के ये कहने से होता है कि वो समझ गया, लेकिन हम सुनने वालों के लिए इस समझ के साथ जीने का मतलब क्या है? और यही वो सवाल है जिसके साथ ये उपनिषद हमें छोड़ जाता है। ये सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं है। अगर ये सच है कि एक पेड़ का सार, एक नदी का सार, जिस इंसान से आप बहस कर रहे हैं उसका सार और आपका अपना सार सब एक ही है, तो ये दुनिया के साथ, लोगों के साथ और प्रकृति के साथ हमारे रोजमर्रा के बर्ताव को कैसे बदल सकता है? हाँ, क्या हम तब भी किसी को खुद से अलग या पराया समझकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर पाएंगे? शायद इस सवाल का जवाब खोजना ही असली साधना है।